ताले तालीम के नाम से मशहूर अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी मौजूद है, जो देश भर में अपनी शिक्षा को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। लेकिन एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिसको लेकर सीजेआई के द्वारा जल्द ही फैसला सुनाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जिसको लेकर बताया जा रहा है 1 24 को पूरे मामले में ये फैसला सुरक्षित कर लिया गया था, जिसको लेकर सीजीआई के तबादले को लेकर यानी कि जो उनका सीजीआई का जो कार्यकाल है वो पूरा होने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है 10 नवंबर से पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर फैसला आ सकता है, जिसको लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बात अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कही जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में बनकर तैयार हुआ था। उससे पहले इसकी पहचान ओरिएंटल कॉलेज के नाम से हुआ करती थी, लेकिन 1920 में तामीर हुआ ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देश के साथ साथ विदेशों तक में भी अपना परचम लहरा चुका है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर लंबे समय से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। सभी के द्वारा पूरे मामले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों की बात कही जाए तो उनके द्वारा अलग अलग बात कही है, जिनमें उनके द्वारा कहा गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी छात्र हैं सब मिलजुल कर पढ़ा करते हैं, सभी को समान हक मिल रहा है। यही कारण है फिर भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को उम्मीद है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो अल्पसंख्यक दर्जा है वो बरकरार रहेगा। उसके पीछे उनके द्वारा तमाम बातें कही है, साथ ही उनके द्वारा तमाम जानकारी भी दी है। संवैधानिक तरीके से उनके द्वारा बात कहते हुए कहा है जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक दर्जे के लिए रहता हुआ नजारा, कहीं ना कहीं उन्हें कानून और संविधान पर पूरा भरोसा है। यही कहा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा जो है मिलकर रहेगा। फिलहाल कोर्ट की अगर बात कही जाए तो कोर्ट में ये मामला सुरक्षित है, जल्द ही इसमें फैसला आएगा। फैसला आने के बाद ही पूरे मामले की बात हो पाएगी आखिर किस तरीके से ये मामला सुरक्षित होगा। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बीसी नईमा खातून की अगर बात कही जाए तो इनको लेकर भी मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। इस मामले में बताया जाता है कोर्ट की तरफ से बीसी नईमा खातून को एक नोटिस भी जारी किया है, जिसमें इनके द्वारा जल्द ही जवाब दिया जाएगा। फिलहाल कोर्ट की अगर बात कही जाए तो कुछ लोगों के द्वारा इनके पद को लेकर असंवैधानिक तरीके से इस पद को नियुक्ति करने का मामला बताया था, जो कि मामला कोर्ट में चल रहा है। इस कोर्ट के मामले को लेकर बताया जा रहा है इस पर सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद ही बीसी की नियुक्ति का मामला भी क्लियर हो पाएगा। फिलहाल दोनों पेचीदा मामले हैं और दोनों बड़े मामले हैं और दोनों ही मामले जो है कोर्ट में विचाराधीन है, जिसके फैसले जल्द आने वाले हैं। फिलहाल सभी को कोर्ट से जीत की उम्मीद है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1875 में ये मदरसतुल उलूम मुसलमानान हिंद की तौर पर वजूद में आया था। ये इदारा जो 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में तब्दील हुआ, और ये जब कॉलेज बना था तो उसको में किसी को शक नहीं था कि ये इदारा जो है वो मुसलमानों ने कायम किया है और मुसलमानों के लिए कायम किया है, और ये उसी तरह से चलता रहा और तरक्की के मनाजिल तय करता रहा। उसके बाद 1920 के आते आते मुसलमानों ने सर के इंतकाल के बाद से ही 1898 में मुसलमानों ने ये कोशिश की कि सर सैयद को खराज अक़ीदत पेश करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होगा कि इस इदारे को मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाए। चुनाचे जो तहरीक सर सैयद के इंतकाल के बाद शुरू हुई वो धीरे धीरे तरक्की करती हुई बढ़ती रही, और 1911 के आते आते काफ़ी हद तक इस तहरीक में कामयाबी मिली थी, और गवर्नमेंट ने ये शर्त लगाई थी कि 30 लाख रुपया जमा करना है गवर्नमेंट को, और उसके बाद ही इसको जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चार्टर दिया जा सकता है।
कुछ गवर्नमेंट में और मुस्लिम रहबरान में कुछ इख्तलाफात के चलते इदारे का वजूद जो है वो यानी यूनिवर्सिटी की शक्ल 1911 में नहीं दी जा सकी और 1920 तक ये मामलात खिंचते रहे। 1920 में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल दी गई और 1920 का एक्ट का जो आया उसने ये इदारा जो है वो अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में वजूद में आ गया। 1920 से लेकर मुस्तकिल आज़ादी के वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आई उस एक्ट में और ये इसमें बगैर किसी तरदीद के कहा जा सकता था कि ये इदारा जो है मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए कायम किया। 1951 में आज़ादी के बाद कुछ वक्त के हालात को देखते हुए और आज़ादी की फिजा को देखते हुए कुछ मामूली सी तब्दीलियां की गई, जैसे कि कोड में जिसमें पहले सिर्फ मुसलमान मेंबर हुआ करते थे, अब उसमें गुंजाइश पैदा गई कि यही कि नॉन मुस्लिम भी उसका मेंबर हो सकता था। ऐसे ही कुछ चंद तब्दीलियों के साथ 1951 का एक्ट पास हुआ और वो उसके बाद भी डिस्प्यूट कभी नहीं किया गया कि ये इदारा मुस्लिम इदारा नहीं है। उसके बाद 1965 में यहाँ पर नाखुशगवार वाक़या हुआ अली यावर जंग साहब वाइस चांसलर के साथ। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको सख्ती करते हुए कुछ एक ऑर्डिनेंस लाया, वहाँ से पहला जवाल शुरू हुआ और उससे यूनिवर्सिटी की क्या नाम है उसके स्वरूप में और उसके शक्ल में तब्दीली कुछ लाने की कोशिश की गई। और 1965 के बाद कुछ लोगों ने, जिसमें अजीज पाशा का नाम काबिल जिक्र है, उन्होंने उस एक्ट के 65 के एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया और एक केस लड़ा गया जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पार्टी नहीं बनाया गया था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसमें शामिल नहीं थी उस मुकदमे में। चुनाचे ये हुआ कि उसमें जो जजमेंट आया, जिसको आप अजीज पाशा केस के नाम से जानते हैं, उससे पहली बार धचका लगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किरदार को, जिसमें उस जजमेंट में ये कहा गया कि ये इदारा जो है मुसलमानों ने नहीं कायम किया गया, नहीं कायम किया, बल्कि AMU एक्ट के तौर पर पार्लियामेंट के जरिए वजूद में आया। तो पहली बार डिस्प्यूट जो है वो इसी जजमेंट के बाद, जिसको अजीज पाशा जजमेंट कहा जाता है, उसके बाद ये डिस्प्यूट सामने आया और उसके नतीजे में आप देखते हैं कि 68 के बाद जब ये जजमेंट आया था 67 के बाद, उसके बाद एक तहरीक चलाई गई माइनॉरिटी कलेक्टर की बहाली के लिए और 1981 में जिसके नतीजे में माइनॉरिटी कलेक्टर एक तरीके से पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए बहाल कर दिया गया। फिर यूनिवर्सिटी जो है वो बहुस्नो खूबी चलती रही और उस पर फिर किसी को शक नहीं था कि ये इदारा जो है वो मुसलमानों का है और मुसलमानों ने कायम किया है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट जजमेंट जो है वो 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया 2004 में, जिसकी बात से फिर से खतरात के बादल मंडलाने लगे और उस जजमेंट में दो जजमेंट लगातार आए एक के बाद एक, जिसमें दोनों में ये कहा गया कि क्योंकि अजीज पाशा केस में ये जजमेंट आ चुका था कि ये इदारा मुसलमानों ने कायम नहीं किया और न ही मुसलमान उसको एडमिनिस्टर करते हैं, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि एक सिंपल अमेंडमेंट के जरिए सिंपल बिल के जरिए उसको उस पोजीशन को चेंज नहीं किया जा सकता। चुनाचे ये जो जजमेंट आया उससे एक बार फिर माइनॉरिटी कलेक्टर को धचका लगा। उसमें जो 1981 के एक्ट में दो प्रोविजन थे 1952C का, जिसमें ये कहा गया था कि टू प्रमोट स्पेशली द एजुकेशनल एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, उसको खत्म कर दिया गया और एक जो डेफिनेशन थी यूनिवर्सिटी 1981 के एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई थी माइनॉरिटी कलेक्टर को बहाल करने के लिए, जिसमें कहा गया था यूनिवर्सिटी मीन्स educational institution of their choice established by Muslims of India which originated as Mohammedan Anglo-Oriental College Aligarh which was subsequently incorporated into Aligarh Muslim University। इस डेफिनेशन को भी हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है
हमारी सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट से स्टे इस इसमें मिल गया है हमको, और अब इस वक्त हमारी पोजीशन जो है वो स्टेटस को बहाल है, यानी अभी हम माइनॉरिटी इदारा है उस स्टे की बदौलत। अब सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस चल रहा है जिसका जजमेंट आने वाला है, वो जो रिजर्व हो गया है जजमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो ये 8 नवंबर तक ही जजमेंट इसका आना मुतवक्के है। और क्योंकि रिजर्व जजमेंट जो है वो किसी जज के रिटायरमेंट के होने से पहले पहले बेंच के आना होता है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि ये जजमेंट जो है वो 8 नवंबर से पहले पहले आ जाएगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर जजमेंट हमारे एडवर्स आता है या फेवर में आता है तब तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात ही नहीं है, तब तो जैसा कि हमारी ख्वाहिशात है और हमारी उम्मीदें भी हैं सुप्रीम कोर्ट से कि अगर ईमानदारी से जजमेंट दिया गया तो ये जजमेंट हमारे फेवर में ही, यानी माइनॉरिटी कैरेक्टर के फेवर में ही आना है। लेकिन अगर खुदा ख्वास्ता अगर ये एडवर्स जजमेंट होता है तो किसी भी तालीमी इदारे को अगर एडवर्स जजमेंट आ जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या कोई दूसरा हो, अगर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं रहता है आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के तहत, तो उसमें फिर जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन भी करना पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।